वाजिब आ जाओ प्लीज, मैं नहीं रह पा रही हूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? आ तो भी जाना ना, बात तो भी करना ना उसने मेरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको शादोआबाद रखे। अभी मैं आपको ये पूरा क्लिप दिखाऊंगा। वाकई बहुत ही अफसोसनाक एक ख़बर मुझे मिली है। कल शब बारात के दिन ही मैंने इस खबर को देखा तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। ये एक हैदराबाद की लड़की है जो कि एक बुलंदशहर के लड़के से इन्हें प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो लड़का इनसे इतनी मोहब्बत करने लगता है कि वो अगर उम्रे पर भी गया था तो उसने वहाँ पर भी इनसे शादी करने की कसम खाई थी। मगर अफसोस उसने आज इन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, सारी जगहों पर उसने इनको ब्लॉक कर दिया है। मगर आप इनकी हिम्मत को देखिए, आप इनकी हिम्मत देखिए कि ये हैदराबाद से चलकर बुलंदशहर आ गई घर वालों को बिना बताए। ज़रा आप सोचिए, इनकी हिम्मत को देखिए आप कि ये हैदराबाद से चलकर बुलंदशहर आ गई उसको ढूंढते हुए। और मेरा तो मानना ये है कि आप देखिए और वाकई आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई इनकी बहुत हिम्मत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये, और वो जो बुलंदशहर का लड़का है वो सऊदी में रहता है और वो एक ड्राइवर का काम करता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इन्हें बुलंदशहर में भी नहीं मिला तो ये मेरे ख्याल से सऊदी भी पहुंच जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप इनका वीडियो देखिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, थोड़ी सी चंद आपसे बातें होंगी, सुनकर जाइएगा। और मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने वाला हूं। आप जब वीडियो पर आए गए हैं तो पूरी वीडियो में मुकम्मल जानकारी लें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। वाजिब आ जाओ प्लीज, मैं नहीं रह पा रही हूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? आ तो भी जाना ना, बात तो भी करना ना उसने। मेरे कॉल पे भी हमारी बातचीत होती थी, चैट पे भी बात होती थी, हर टाइप पे, हर ईमो पे भी बात होती, व्हाट्सएप पे भी बात होती थी। रोता था वो मेरे पास वीडियो भी है उसके, रिकॉर्डिंग्स भी है, सब है मेरे पास उसके। बहुत रोता था। अगर मैं बात नहीं करूँ ना तो सर फोड़ लेता था खुद का। इसलिए परेशान, मुझे भरोसा, मक्के में उम्रे में भी गया था तो कसम खाया था कि मैं शादी करूंगा। अब मना कर रहा है। अभी कहाँ है वो? आज सऊदी में है। क्या काम करता है? ड्राइविंग करता है। कहाँ का रहने वाला है? कलोली, बुलंदशहर कलोली। कलोली गांव से। क्या नाम है? वाजिब। आप हैदराबाद से बुलंदशहर पहुंच के क्या मालूम है परिवार? नहीं, परिवार वालों को नहीं पता मैं बुलंदशहर आई हूँ करके। परेशान हो गई हूँ। वो आ भी नहीं रहे। कहाँ है वो वाजिब? किधर है? क्या कर रहा है? उसने लेके जाना मुझे, मैं परेशान हो गई। आ तो भी जाना ना, बात तो भी करना ना उसने मेरे से। बात करेंगे तो कुछ मसला हल होगा, बात भी नहीं कर रहा। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसको सऊदी में? उसके फैमिली मुझे धमकी देते हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। परेशान हो वाजिब, आ जाना एक बार। वाजिब से क्या कहना चाहती है? उसने आ जाना मुझे, ले मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बहुत मोहब्बत करती मैं उससे। कभी मिले भी नहीं हो, फोन पर बात हुई है केवल, इतने प्यार कैसे हो गया? पता नहीं सर, मैंने मेरी पूरी पढ़ाई छोड़ दी। मैं लॉ करती थी, वो भी छोड़ दिया। फैशन डिजाइनर चालू था, डिग्री भी छोड़ दी उसके चक्कर में। मैं कुछ ही नहीं कर पाई उसके चक्कर में, और वो उसने भी छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी मम्मी पापा उसको टॉर्चर कर रहे। उसकी मम्मी बोल रही अगर वो लड़की घर में आएंगी तो हम तेरा कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उसकी मम्मी पापा की वजह से कर रहा हो। तो मम्मी पापा मानेंगे नहीं और वो तुम्हें शादी करेगा नहीं, कैसे करोगे? वही ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर, क्या करूं क्या नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। उसने पहले एक तो बात ही नहीं करना था, फिर मेरे साथ पहले बोल देना था मैं शादी नहीं कर सकता। मैं क्यों बात करती थी उसके साथ? पहले बोलना था, बात ही नहीं करना था। मैं भी नहीं करती थी। देखा भाई आपने, वो कहते नहीं है, बुज़ुर्गों की एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। और एक और मैंने ख़ुद पढ़ा था एक किताब के अंदर, एक मिसाल है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अब आप देखिए, इन्होंने मोहब्बत तो की और इतनी बेपनाह मोहब्बत की कि ये हैदराबाद से चलकर बुलंदशहर आ गई। और मेरा मानना तो ये है कि शायद अगर इन्हें वाजिद बुलंदशहर में ना मिले तो ये सऊदी ना पहुँच जाएं। इसमें भी कोई शक नहीं है, ऐसा मेरा ख़ुद का मानना है। लॉ की पढ़ाई कर रही थी, वो भी इन्होंने सब ख़त्म कर दी। और एक कोई डिज़ाइनर का आप ये कोर्स कर रही थी, वो भी इन्होंने उसकी डिग्री भी नहीं ली। मगर ये इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया उस लड़के के पीछे, और उस लड़के ने इनको ब्लॉक मार दिया। मेरा ख़ुद का मानना तो ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ऐसे केस, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों केस ऐसे होते हैं, रोज़ाना हज़ारों केस ऐसे होते हैं। देखिए कितनी बड़ी
अफसोसनाक ये ख़बर है कि आज हालात कैसे बन चुके हैं और हम सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी कौम की जो बच्चियां हैं वो किस रास्ते पर चलती जा रही हैं, मगर माँ बापों को भी इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। अफसोस मुसलमानों, अफसोस। ज़रा सोचिए कि कल क़यामत के दिन आपसे सवाल नहीं होगा, सवाल होगा। आप कान खोल कर सुन लें, आपसे ये सवाल होगा, आज अगर ये बच्ची इस जगह पर है, अगर इस जगह पर ये बच्ची है तो इसकी गलती इसमें तो है, मगर उससे ज़्यादा इसके माँ बाप की गलती है। क्यों इसके माँ बाप ने इसे मजहबी तालीम को नहीं सिखाया? क्यों इसके माँ बाप ने इसके अंदर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को कूट कूट कर नहीं भरा? आज अगर इसे मजहबी तालीम को सिखाया होता तो इस तरह से ये हैदराबाद से बुलंदशहर ना आती, ये इस तरह से उस लड़के के जाल में न फंसती और उस लड़के के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करती। आज अगर ये इस हाल में है तो उसमें कहीं ना कहीं इसके माँ बाप का भी हाथ है। मैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों में यही कहना चाहूँगा, ये जो बच्चियाँ गलत रास्ते पर चल रही हैं, ये जा चुकी हैं, ये जो चल रही हैं, वो उनके माँ बाप कान खोल कर सुन लें कि वो तो इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर जब तक उनकी बच्चियाँ इस दुनिया में रहेंगी तब तक उन्हें जाने के बाद भी उनके करने की सज़ा जो है उनको मिलती रहेगी। करेंगे ये दुनिया में, मगर आपको कब्र के अंदर भी सज़ा मिलती रहेगी। दुनिया में ये गलत करते रहेंगे, आपको कब्र में उसकी सज़ा मिलती रहेगी। आप ज़रा सोचिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। इन हालात की अगर सबसे बड़ी कोई वजह है तो वो है तालीम से दूरी। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को मजहबी तालीम से महरूम न रखिए, अपने बच्चों को मजहबी तालीम दीजिए, क्योंकि मजहबी तालीम ही एक ऐसी तालीम है, अगर आप अपने बच्चों को मजहबी तालीम अगर सिखाते हैं, तो मजहबी तालीम अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें। लोग कहते हैं कि सारी चीज़ जो है वो मोबाइल से हो रही है, मगर देखिए कुछ हद तक मोबाइल की भी वजह है, कुछ हद तक मोबाइल गलत है, मगर बिल्कुल गलत नहीं है। सारी वजह जो है वो तालीम से दूरी है। अगर तालीम से दूरी ना बनाएं हम और तालीम अपने बच्चों को अच्छी दें, उनकी अच्छी तरबियत करें, तो वो मोबाइल भी चलाएं। मैं तो ये कहता हूँ आप दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें छोड़ देना, वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और जो बच्चियाँ गलत रास्ते पर चल रही हैं, उन माँ बाप की भी अल्लाह तबारक व तआला आँखें खोलने की, उन माँ बाप को अक्ल सलीम अता फ़रमाए, ताकि वो अपनी आँखों को खोल लें और अपनी बच्चियों पर कंट्रोल कर लें। और इस बहन के साथ बहुत गलत हुआ, आपने देखा ही इस वीडियो में। लेकिन जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है वो गलत तो हुआ ही है, लेकिन अल्लाह ताला अब ऐसा किसी के साथ ना हो। हम सब मुस्लिम बहनों को ये हिदायत दे, आमीन। और आप सब भी अच्छी तालीम दें अपने बच्चों को, क्योंकि तालीम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।